तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला कि आर्बिट्रेशन होता क्या है, सेकंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, एंड थर्ड अगर सपोज किसी भी पार्टी ने कभी पहले आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या आर्बिट्रेशन क्लॉज साइन ही नहीं किया है तो क्या फिर भी वो आर्बिट्रेशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग लॉमैन्स कंपनी। अगर आप आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन को बेयर एक्ट में देखोगे तो विल फाइंड कि क्या है, इससे तो कोई भी पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये डेफिनेशन तो हमें कोई कॉन्क्रीट मीनिंग ही नहीं दे रही है, विच इज आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। बट इस डेफिनेशन से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टू अंडरस्टैंड आर्बिट्रेशन क्या होता है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट केसेस जिससे हमें आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग पता लगता है। वन इज कॉलिन वर्सेस कॉलिन एंड सेकंड इज अमरचंद ललित कुमार वर्सेस श्री अंबिका मील लिमिटेड। इन दो केसेस से हमें पता लगता है कि कोई भी डिस्प्यूट जिसके अंदर पार्टी कोर्ट में ना जाकर उस मैटर को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से एडजुडिकेट कराना चाहती है उसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जिसका मतलब यह भी हो सकता है कि जब कोई पार्टी एक सिविल कोर्ट में ना जाकर अपने राइट्स को या अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए एक इंडिविजुअल या प्राइवेट पार्टी को रिजॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है तो हम बोलते हैं हमने अपने मैटर को लिटिगेशन में ना जाते हुए आर्बिट्रेशन के लिए चुना है। Second question for this video is what is arbitration agreement? As per Bayer Act, अगर आप arbitration की definition को देखोगे तो you will find it is provided under section 2 clause 1 and sub clause B. But इस definition के अंदर भी कोई definition provide नहीं की है। In fact, बोल दिया गया है please refer to section number 7. Which means if we want to understand what is the definition of arbitration agreement, then we need to read section 2 clause 1 subclause B with section number 7. Let's understand what is section 7 saying to us. Arbitration agreement का मतलब होता है दो पार्टीज अग्री कर रही हैं कि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज होता है या डिस्प्यूट अराइज हो चुका है तो वो लोग इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे। बट ये डिस्प्यूट किस तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं? एज पर सेक्शन 7, डिस्प्यूट कैन बी जो कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट हुआ हो या फिर डिस्प्यूट जो कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट ना हुआ हो। कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट हुआ हो तो हमें समझ आता है, जैसे कि कोई बायर और सेलर है, बैंक और कस्टमर, या किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो एक कॉन्ट्रैक्ट से ओरिजिनेट हुआ है। बट व्हाट अबाउट दोज डिस्प्यूट्स जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुए हैं? तो इसके कुछ इजी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपका कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है आपके नेबर के साथ, या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आपका कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है। तो इन सभी डिस्प्यूट्स को भी आप आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, क्या जरूरी है कि हम हमेशा एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाएं? तो द पॉइंट इज नो। इनफैक्ट जो भी हमारा अग्रीमेंट है जिसके अंदर हम अपना रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस चूज कर रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर रहे हैं, उसी के अंदर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं एक क्लॉज के अंदर कि इन फ्यूचर इफ सपोज हम पार्टीज के अंदर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या फिर कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज हो चुका है तो हम उसके लिए आर्बिट्रेशन चूज करेंगे। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज दे बोथ कैरी इक्वल वैल्यू अगर आप लिटिगेशन में ना जाते हुए आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने मैटर को रिजॉल्व कराना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। इनफैक्ट सेक्शन 7 हमें परमिट ही नहीं करता है कि हम एक ओरल अग्रीमेंट करें फॉर अ रेजोल्यूशन वाया आर्बिट्रेशन। अगर किसी भी पार्टी के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ है वाया सीरीज ऑफ लेटर, टेलीग्राम, मैसेजेस, तो अगर उन कॉन्वर्सेशन के अंदर कहीं भी इंटेंशन लगती है कि ये पार्टी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहते हैं,
तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड प्रूफ विच स्टेट्स यस बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड कि वो अपने मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व कराना चाहते हैं। या फिर अगर कोई पार्टी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम की है एंड उस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के अंदर उस पार्टी ने बोला है कि यस वी वुड रिजॉल्व आवर मैटर थ्रू आर्बिट्रेशन, या फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर डिफेंडेंट ने उस पर्टिकुलर फैक्ट को या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कि हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराना चाहते हैं उससे डिफेंड नहीं किया है, उस पर्टिकुलर फैक्ट को या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट नहीं किया है, then also it will be deemed as that parties are having full intention to resolve their matter via arbitration. Last but not the least, suppose दो पार्टीज ने पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्री किया था कि हम रिजॉल्व करेंगे अपने किसी भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू, बट आज वही पार्टीज दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती हैं और एक नया आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं डाल रही हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर वो रेफर कर रही हैं पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को जहां पर उन्होंने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात की थी। देन इन सच अ सिचुएशन हम लोग मानेंगे कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन है कि वो लिटिगेशन या सिविल कोर्ट में नहीं जाना चाहती हैं, इनफैक्ट अपने डिस्प्यूट को किसी प्राइवेट पार्टी के थ्रू एडजुडिकेट कराना चाहती हैं, which means they are taking a course of arbitration. A third point is very interesting and it is truly based on a case law, a landmark case law of AFCON judgment which is in front of you right now. AFCON case हमें बताता है हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन जो बात कर रहा है, if suppose पार्टीज ने कभी भी पास्ट में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एंट्री ही नहीं करी या फिर वो लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया कि कभी भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने मैटर को रिजॉल्व करेंगे, तो ऐसे किसी भी केस के अंदर क्या इन फ्यूचर हमारे पास ऑप्शन है कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने मैटर को रिजॉल्व कर लें, हम लिटिगेशन में ना जाएं, हम सिविल कोर्ट को ओवरबर्डन ना करें, हम अपने टाइम को बचा सकें, अपनी कॉस्ट को कम कर सकें? देन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, विद the help of a beautiful judgment, a landmark judgment of AFCON case. AFCON case के अंदर बताया गया है अगर कोई भी पार्टी किसी भी डिस्प्यूट के अंदर फंस जाती है एंड वो लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते, सिविल कोर्ट के लेंदी प्रोसीजर में नहीं जाना चाहते, तो वो इन फ्यूचर भी आर्बिट्रेशन के कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। कैसे? पहला, दोनों पार्टीज एक जॉइंट एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। इस जॉइंट एप्लीकेशन में वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि हमारे मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराया जाए, या फिर दोनों पार्टीज एक सेपरेट अग्रीमेंट बना के आर्बिट्रेशन का कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं दैट वी टू हैव डिसाइडेड टू गो फर्दर विद दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट वाया आर्बिट्रेशन, व्हिच मींस आफ्टर दिस जॉइंट एप्लीकेशन और विद द हेल्प ऑफ अ अग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज ने कोर्ट में सबमिट किया है, इन दोनों के बेसिस पे कोर्ट दोनों पार्टीज से उनकी एक्सेप्टेंस को रिकॉर्ड करेगी, उनकी इंटेंशन कंसेंट को समझेगी, प्लस एक ऑर्डर पास करेगी उस सूट के अंदर जिसके ऊपर उन दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होंगे दैट यस फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट द पार्टीज आर रेफरिंग देमसेल्फ विद देयर कंसेंट फॉर एन आर्बिट्रेशन। Hence, in this video, we covered 3 important points. One, what is arbitration? Second, what is arbitration agreement? And lastly, अगर arbitration नहीं है, एक landmark judgment AFCON केस की मदद से हम in future किसी भी dispute के लिए भी जो पहले arise हो चुका है या arise होने वाला है के लिए भी arbitration agreement में अपनी willingness show कर सकते हैं। Thank you. Keep watching Lawman Sarkar.